हाय गाइस, जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है, ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो क्या देखे थे हम पहले वीडियो में? तो वेरिएबल का उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल कंटेनर की तरह वर्क करता है, जिसमें हम नंबर, स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट जैसी वैल्यू को रख सकते हैं। वेरिएबल को बनाने के लिए इक्वल ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखे थे पाइथन के पास कोई कमांड नहीं होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे कि दूसरी लैंग्वेज में देखे थे। एग्जाम्पल के तौर पे सी में हम देखे थे कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, यानी कि वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इंटीजर है या फ्लोट है वो देखने के लिए पहले डिफाइन करना पड़ता था। ये सब हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल के रूल। वेरिएबल के रूल क्या होते हैं? तो पहला रूल होता है केस सेंसिटिव, मीन्स कि वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। मीन्स कि यदि आपकी जो लेटर आपकी यहाँ पर हम देख रहे हैं नेम, यानी क्या है, टोटल स्मॉल लेटर है। यहाँ पर पहला क्या है, क्या बाकी स्मॉल है। इसमें फोर्थ जो लेटर है वो सारे कैपिटल लेटर है। मीन्स कि ये तीनों अलग अलग व्यवहार करेंगे। यहाँ पर आप तीनों का अगर आप अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो ये अलग अलग प्रिंट करके देंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर नेम टोटल स्मॉल है, क्या है यहाँ पे टोटल स्मॉल है, और इसमें वैल्यू असाइन है शिवम। और यहाँ पर क्या है, पहला कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, जिसमें वैल्यू डिफाइन है श्रीवास्तव। तो ये क्या डिफाइन, इसका अलग अलग आउटपुट आएगा। जैसे कि इसका आउटपुट आया है शिवम, इसका आउटपुट आया है श्रीवास्तव। नेक्स्ट रूल के बारे में देख लें। तो नेक्स्ट रूल बोल रहा है मस्ट बिगिन विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। मीन्स कि वेरिएबल कभी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता है, या तो वो अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होगा, या तो अगर नंबर भी आएगा तो लास्ट में आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर देखें, अंडरस्कोर नेम, यानी कि ये वैलिड है क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर है। नेम 1 ये भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो बाद में आया हुआ है। 1 नेम ये इनवैलिड है क्योंकि ये पहले स्टार्टिंग में ही ये फर्स्ट आ चुका है, 1 आ चुका है, जिसकी वजह से ये इनवैलिड हो गया। अगर ये पहले आता है जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है तो ये वैलिड रहता है। थर्ड रूल, कैनॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। वेरिएबल केवल लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर का यूज करता है। वो भी डिजिट कब आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, पहले नहीं। अंडरस्कोर एक यही स्पेशल कैरेक्टर है जिसका यूज करता है वेरिएबल। बाकी स्पेशल कैरेक्टर लाइक @, डॉलर, सॉरी एंड, डॉलर का अलाउ हमारा जो वेरिएबल है वो अलाउ नहीं करता है। यानी कि यदि हम स्पेशल कैरेक्टर को लिखते हैं तो वो इनवैलिड हो जाता है, यानी कि वो एरर दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पर नेम, यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है यानी कि ये वैलिड है। नेम @, यानी कि ये यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर दिया गया है जो कि एरर आएगा, इनवैलिड है ये। फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, कैनॉट यूज रिजर्व कीवर्ड। मीन्स कि पाइथन के पास रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जैसे में इफ हो गया, एल्स हो गया, वाइल हो गया, फॉर हो गया, क्लास हो गया। ये सब ऑलरेडी पाइथन लैंग्वेज में रिजर्व होते हैं, जिसका हम उपयोग वेरिएबल बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ इक्वल टू 10, यानी कि ये इफ़ जो है ये रिजर्व कीवर्ड है, सो ये इनवैलिड हुआ। माई अंडरस्कोर वेरिएबल var, यानी कि ये वैलिड हुआ। क्यों वैलिड हुआ, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्कोर दिया हुआ है, इस कारण ये वैलिड हुआ है, वैलिड है। यहाँ पे कोई अनदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। @ ये सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, जितना भी आएगा आपका। नेक्स्ट रूल देखें। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, कैनॉट कंटेन स्पेस, यानी कि वेरिएबल कभी भी, मीन्स कि वेरिएबल के पास कभी भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। यदि वेरिएबल के पास स्पेस होती है तो वो इनवैलिड होता है, यानी कि वो एरर बताएगा। इसके जगह अगर मान के चलिए यदि आपको इसको सेपरेट करना है तो आप स्पेस ना लगाकर आप अंडरस्कोर लगाइएगा।
अगर आप अंडरस्कोर लगाते हैं तो ये वैलिड है, क्योंकि अंडरस्कोर हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये वैलिड होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर माई अंडरस्कोर वेरिएबल, यानी कि ये वैलिड है। माई स्पेस वेरिएबल इक्वल टू 10, ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे।